नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि भीष्म पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में तीसरा दिन, यानी कि युद्ध का तीसरा दिन और दोनों सेनाओं की व्यूहरचना और घमासान युद्ध। संजय ने कहा, जब रात बीती और सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यूह रचा और उस व्यूह के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए थे। इनके साथ गर्त, केकय और बाटधान भी थे। मद्रक, सिद्धू, शौवीर और पंचनन देशीय वीरों के साथ भूरिश्रवा, शल, भगदत्त और जयद्रथ ये कंठ की जगह पर खड़े हुए थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ। कंबोज, शक और शूरसेन देशीय योद्धाओं को साथ लेकर बिंद तथा अनुबिंद उस व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मगध और कलिंग देश की सेना तथा दाशेर का गढ़ उसके बाएं दाएं पंख की जगह खड़े हुए तथा कारुष, विकुंज, मुंड, कुंडी, वृष आदि योद्धा बृहदबल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुए। अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूहरचना देखी तो धृष्टद्युम्न को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुए। उनके साथ अनेकों अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए थे। उनके बाद नील के बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी और करुष आदि देशों के सैनिक थे। धृष्टद्युम्न और शिखंडी पंचाल एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्य भाग में स्थित हुए। हाथियों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां ही थे। उनके बाद सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। फिर अभिमन्यु और इरावान थे। इसके पश्चात केकय वीरों के साथ घटोत्कच थे। अंत में व्यूह के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार पांडवों ने इस महाव्यूह की रचना की। तदंतर युद्ध आरंभ हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। रथों की घरघराहट के साथ मिला हुआ दुंदुभियों का स्वर आकाश में गूंज रहा था और उभय पक्ष के नरवीरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणों की परवाह न करके पांडवों के मुकाबले में डटे रहे। उन्होंने एकाग्र चित्त से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए। उसमें भगदड़ मच गई। तब भीमसेन, घटोत्कच, सात्यकी, चेकितान और द्रौपदी के 5 पुत्र भी आपके पुत्रों की सेना को इस प्रकार भगाने लगे, जैसे कि देवता दानवों को इस प्रकार आपस में मार काट करते हुए वे खून से लथपथ क्षत्रिय वीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे। महाराज, इसी समय दुर्योधन 1000 रथियों की सेना लेकर घटोत्कच के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के मुकाबले में जा डटे। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ाए। उन्हें आते देख राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिघ, प्राश, फरसा एवं मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे।
किंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस्त लाघव को देखकर देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस सभी धन्य धन्य कहने लगे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोध में भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्य ने रोका। दुर्योधन को देखकर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवश लौट आए। सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, मैं अश्वत्थामा, सुहृदय तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं। अवश्य आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं। यदि यही बात थी तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि मैं पांडवों से, धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से युद्ध नहीं करूंगा। उस समय आपकी आचार्य की तथा कृप महाराज की बात सुनकर मैं कर्ण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार कर लेता, और यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट के समय मुझे त्यागने योग्य न समझते हों, तो आप लोगों को अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से आंखें फिराकर बोले, राजन, एक दो बार नहीं अनेकों बार मैंने तुमसे यह सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए अपनी शक्ति भर उठा न रखूंगा। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। जब भीष्म ने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शंख आदि बजाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पांडव भी शंख, भेरी और ढोल का तुमुल नाद करने लगे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में तीसरे दिन के युद्ध की कथा को पढ़ रहे थे, जिसका कि नाम दोनों सेनाओं की व्यूहरचना और घमासान युद्ध था। अब हम आगे कथा में भीष्म का पराक्रम, श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना और अर्जुन का पुरुषार्थ की कथा को पढ़ेंगे। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस कथा को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।